सभी लोग कैसे हो? सभी लोग मस्त हो ना? ठीक है, मस्त ही रहो। आज हम लोग ना जो बात करेंगे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बात करेंगे। इसके पहले जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था वो देखा था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का, देखा था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की पूरी कहानी समझ ली थी, फिर उसके बाद उसके ड्रॉबैक भी समझे थे ना। अब उसके बाद ये उस समय दौर वो 1869 का था, उसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस होते गए। फिर उसके बाद ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये नील्स बोर ने हेल्प किया था, किनका? हेनरी मोजले का। बेटा किसका करा था? हेनरी मोजले का करा था। और इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी कब? 1913 में दी थी। कब दी थी बेटा? 1913 में दी थी। हेल्प किसने की थी? तो नील्स बोर ने करी थी। उनका नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि वो हेल्पिंग हैंड थे, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ये टेबल जहाँ जहाँ कहीं पर भी, जैसे मान लो आप ये 11th के लिए वैसे तो ये बन रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं पे भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर इससे रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो इसको अगर आप देखेंगे तो बेहतर है, आप अपने को थोड़ा सा, ठीक है, इम्प्रूव पाएंगे। तो कहानी थोड़ी समझते हैं। तो चलो फिर आ जाओ मैदान में। तो मैदान में जब आओगे तो कहानी फिर समझते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोजले ने जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी एक बात रखी। बात ये देखा कि जब कोई भी जो एलिमेंट होता है, बेटा क्या? कोई भी जो एलिमेंट था, बहुत ध्यान से सुनो, जो कोई भी एलिमेंट था उस पर इन्होंने स्टडी किया। किस पर? एलिमेंट। एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो देखा वो ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा था एटॉमिक नंबर। कौन सा नंबर? एटॉमिक नंबर। और मेंडलीव भैया ने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी एलिमेंट की, तो वो किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास पे करती हैं। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल है, मतलब इससे प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो रही थी, जो एनोमलीज थी वहाँ पे वो यहाँ पर सारी क्लियर हो रही थी। तो फिर एक इजाद हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक लॉ दिया, इसका नाम क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है बच्चे। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था इसमें इन्होंने क्या बोला? इसमें बहुत बेसिक सी बात बोली। इन्होंने बोला द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function their atomic number। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पर बात चल रही थी कि कोई भी एलिमेंट है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो किस पर डिपेंड करेंगी? एटॉमिक नंबर पर। तो यहाँ पर एक वर्ड है ना, पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब उसका जो पीरियोडिक नेचर होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा? एटॉमिक नंबर पे कर रहा होगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद हो गया। ठीक है। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद हो गया तो फिर इन्होंने क्या करा? जो टेबल बनाई थी, क्या किया? जो टेबल बनाई थी उस टेबल की कहानी थोड़ी सी समझनी है। इन्होंने क्या करा? एलिमेंट को इन्होंने भी अरेंज किया, लेकिन इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया था। किस पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका था? एटॉमिक नंबर का था। बेटा किसका था? एटॉमिक नंबर का था। कुल मिला के पहले इतना समझ लेना पीरियोडिक लॉ। अब हम आगे चल रहे हैं और ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे वो लोग एटॉमिक मास बोल रहे थे तो इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया।
और ध्यान रखना एटॉमिक नंबर के साथ साथ इन्होंने एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान दिया था और वो उसका था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या देखा था? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों देखा था उसकी भी कहानी बताता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए देखा था क्योंकि इनके बीच में रिलेशन दिख रहा था। ठीक है, क्या रिलेशन है वो मैं दिखा रहा हूँ भी। तो सबसे पहले ये समझो कि इन्होंने बताया कि अगर हम क्या करते हैं, एलिमेंट को अरेंज करते हैं, किस में अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसके? एटॉमिक नंबर के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ। तो जो उसमें सिमिलर ग्रुप में जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, जो सिमिलर एलिमेंट में आएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनना, अभी मैं लिख दूंगा वो बात। अब ध्यान रखना, जो टेबल थी कौन सी? मॉडर्न टेबल थी। इस टेबल में इन्होंने इसको इस हिसाब से बनाया जैसा वो उन्होंने मेंडलीव ने किया था। कुछ उसमें हॉरिजॉन्टल क्या करी थी? रो बनाई थी, और वो हॉरिजॉन्टल रो इस तरह से बनाई थी। कुछ वर्टिकल कॉलम बताए थे, कुछ वर्टिकल कॉलम बनाए थे। तो जो वर्टिकल कॉलम बनाए थे वो इस तरह से बनाए थे। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको इन्होंने क्या बोला था? पीरियड बोला था बच्चे। क्या बोला था? पीरियड बोला था। और जो वर्टिकल कॉलम बनाए थे इनको इन्होंने क्या बोला था? ग्रुप बोला था। बेटा क्या बोला था? ग्रुप बोला था। सेम यही चीज़ क्या मेंडलीफ ने करी थी? तो इन्होंने मेंडलीफ से ही मतलब ये चीज़ ली। तो पीरियड बेटा वहाँ पर भी कितने थे? 7। यहाँ पर भी पीरियड कितने हैं? 7। वहाँ पर ग्रुप कितने थे? तो वहाँ पर मैंने कहा था पहले 8 ग्रुप थे, फिर उसके बाद 0 ग्रुप जब डिस्कवर हुआ तो 0 ग्रुप भी आ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर भी ग्रुप वही कहानी चलेगी, लेकिन थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल अगर मुझे कोई पूछे तो 1 से लेकर कितने ग्रुप यहाँ पे आ रहे थे? तो फर्स्ट आ रहा था, सेकंड आ रहा था, थर्ड आ रहा था, फिर फोर्थ आ रहा था, फिर फिफ्थ आ रहा था, सिक्स्थ आ रहा था, फिर सेवन्थ आ रहा था। ध्यान करो, 7 तक आ रहा था। उसके बाद फिर 8th आ रहा था, 8th आ गया था। अब ध्यान से सुनना, ये यहाँ 1 से लेके 7 तक सबके कितने कितने ग्रुप करे थे? 2 2। ए और बी क्या किया था? ए और बी में किया था। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट के 2 ग्रुप, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। उसी तरह से सेकंड वाले का भी करा, तो सेकंड का क्या हो जाता? सेकंड ए सेकंड भी क्या हो जाता? सेकंड ए सेकंड भी हो जाता। कुल मिला के वो क्या कर रहे थे? हर एक के 2 2 में इसको डिवाइड किया, और जो 8th वाला था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन फिर क्या हुआ 1984 में? ध्यान से सुनना, फिर क्या हुआ 1984 में? 1984 में आईयूपीएसी ने ठीक है, जो इसमें चेंजमेंट लाता है उसने क्या किया? आईयूपीएसी ने ये जो जितने भी ग्रुप थे, तो अब इनके 2 2 करोगे, टोटल 7 है, 7 का डबल कितना हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 इसके हो गए तो 14 3 17 हो गया। और उसके बाद बताओ एक 0 ग्रुप भी था कि नहीं था? एक 0 ग्रुप भी था जिसमें नोबल गैस आते थे, तो एक वो हो गया। तो टोटल कितने ग्रुप बना दिए? 18 बना दिए। टोटल कितने ग्रुप बनाए? 18। तो अपने को याद क्या रखना है? कितने पीरियड होते हैं? 7। और ग्रुप कोई तुमसे पूछे कितने होता है तो तुम्हें बताना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि यहाँ पर पहले सेम वैसे ही मेंडलीफ वाला था, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जा रहा था कि हर एक के 2 2 ग्रुप करो, फिर इसके कोई भी नहीं करना था। तो इन्होंने जो आईयूपीएसी थे उसने 1984 में क्या किया? चेंजमेंट किया, और इनका चीज़ों पे जगह क्या 1 से लेकर 18 तक रख दिए, और कितने ग्रुप बना दिए? 18 ग्रुप बना दिए। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। उसके बाद इतनी बात जब आपको समझ में आ जाती है, इतनी बात आपको समझ में आ जाती है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या समझ लिया? सबसे पहले ये समझ लिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या समझा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझा। फिर ये समझा कि जो टेबल बन रही थी उस टेबल को ध्यान से सुनना, जो टेबल बन रही थी उस टेबल में कितने पीरियड हैं और कितने ग्रुप हैं। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब आगे की कहानी समझना। क्या समझना है? आगे की कहानी। इसमें इन्होंने जो एलिमेंट थे, क्या जो एलिमेंट थे बेटा, ठीक है, उनको अरेंज करने के लिए तो कुछ क्लासिफिकेशन किया होगा। अब ये कहानी समझना पहले। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? मैं इधर लिख लेता हूँ। टेबल में थोड़ी सुनने बात, टेबल में पीरियड कितने थे? तो तुमने कहा पीरियड सर थे 7।
सर ग्रुप कितने थे, तो तुमने कहा सर ग्रुप थे 18, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और समझनी है, फिर उसको डिटेल में मैं समझाता हूँ, ठीक है। अगर बात करी जाए जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, क्या किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए, तो क्लासिफिकेशन किया जाए किसके आधार पे किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक, ठीक है। जो ब्लॉक्स होते हैं कि कितने ब्लॉक में अपनी टेबल बटी हुई है, तो हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स के आधार पे मैंने टेबल को टाइप से देखना है, तो टाइप्स ऑफ टेबल में जब आएंगे कितने ब्लॉक होते हैं, तो एक आएगा टेबल में एस ब्लॉक, एक बेटा क्या आएगा एस ब्लॉक, और एक आएगा पी ब्लॉक बच्चे, और एक आएगा डी ब्लॉक, और एक आएगा एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉक होते हैं बेटा, कोई तुमसे पूछे कितने ब्लॉक्स होते हैं, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि भाई उसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं बेटा, 4। एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पढ़ते रहना है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक क्यों पड़ा नाम, पी ब्लॉक क्यों रखा गया होगा, डी ब्लॉक क्यों रखा हो गया, और एफ ब्लॉक क्यों रखा हो गया, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। तो अभी मैं ये केवल कह रहा हूँ कि टेबल जो होती है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। तो 4 जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हैं, ये क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। अगर वो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मैं शॉर्ट बता दूंगा, बाकी डिटेल में अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ समझाने लगे ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना, इसलिए उसको नहीं करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात मेरी और समझो, अभी मैं सब सिखा दूंगा। जो एस ब्लॉक होता है और जो पी ब्लॉक होता है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जो डी ब्लॉक होता है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और जो एफ ब्लॉक होता है इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एक को क्या बोला, एस को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, पी को भी रिप्रेजेंटेटिव, डी को क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ को क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। थोड़ा सा एक फॉर्मेट इधर देखो, ठीक है, इधर फॉर्मेट देखना है तो टेबल इस हिसाब से कुछ बनेंगी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ताकि अपनी कहानी फिट रहे। देखो इधर, तो इस तरह से कुछ बना लेते हैं पूरी टेबल, और टेबल इस हिसाब से देखो ये बनाया। तो यहाँ पर और नीचे फिर यहाँ पर अलग सेपरेट ग्रुप जो था ऐसे बना दिया। तो 4 ब्लॉक दिख रहे होंगे आपको साफ साफ। तो एक ब्लॉक तो यही दिख रहा है, तो मोटा पतला हो रहा है ना, तो एक जैसा नहीं बन पा रहा, ऐसा देखो, ठीक है। तो जो ये वाला ब्लॉक जो इधर दिख रहा है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक बेटा। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। और जो ये वाला होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पी ब्लॉक बोलते हैं। और जो ये बीच में दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। और जो ये दिख रहा है यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। तो दिख रहा होगा एस कहाँ पे था, तो एस इधर है, ठीक है, पी इधर है, डी बीचों बीच में, और एफ कहाँ है, यहाँ पर है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई नहीं बात दिक्कत आई होगी। अब यहाँ पर मैंने कहा कि मेरी बात सुनना, एस ब्लॉक जो आता है बेटा, क्या जो एस ब्लॉक आता है ये कितने ग्रुप में फैला होगा, पी ब्लॉक कितने ग्रुप में फैला होगा, डी ब्लॉक कितने ग्रुप में फैला होगा। तो ये चीज़ मैं सिखाने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एलिमेंट को क्या करता हूँ, अरेंज करना सिखाता हूँ, पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाता हूँ। फिर मैं तुम्हें ये भी बताऊँगा कि एस ब्लॉक क्यों बना, एस ब्लॉक नाम क्यों दिया गया, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हटा दूँ इतना, ठीक है, इतना ठीक है। चलो अब देखो इधर यही कहानी मैं बताता हूँ, इसको हटा रहा हूँ। फिर यहाँ पर जब ऐसी बात हुई तो फिर अब क्या कहानी चलेगी, कहानी ये चलेगी कि मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाता हूँ। पीरियोडिक टेबल के लिए बच्चे कम से कम तुम्हें 10 से या 20 एटॉमिक नंबर कम से कम याद होने चाहिए। 20 में मैंने कहा था, आपको याद होंगे वैसे तो,
ठीक है। फिर भी मैंने कहा कि आप 20 तक याद करना है तो ऐसे बना लो, 5-5 करके याद कर लो। पहले क्या याद करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। क्या बोलोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इसके लिए कोई निमोनिक्स नहीं बनाना कि ट्रिक बनाने बैठ जाओ ना, इसको ऐसे याद करना, बच्चे नहीं रहे तुम लोग। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 और 10 हो गया। फिर उसके बाद 5 आते हैं तो सोडियम भैया, पानी में फेंको आग लग जाती है। मैग्नीशियम आया, सॉफ्ट मेटल होता है। एल्युमिनियम आया, वायर बनता है बेटा इसका। सिलिकॉन आया, 14 होता है इसका, क्या होता है ये, सेमीकंडक्टर होता है। उसके बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आता है, माचिस में लग जाता है। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान होने चाहिए 20, ये आपको याद होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, मानना तो नहीं चाहिए लेकिन फिलहाल मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बताने से फिर वीडियो बढ़ता चला जाएगा। हटा देता हूँ इसको फटाफट और मैं तुम्हें टेबल बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ अब सीखो पहले टेबल बनाना, फिर मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूंगा ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करना, इधर लिखना है आपको हाइड्रोजन। क्या करना है, सबसे पहले इधर लिखना है हाइड्रोजन। ठीक है, लिख लिया होगा। हाइड्रोजन के जस्ट सामने इधर की तरफ आना और लास्ट में क्या लिख देना है, हीलियम। उसके जस्ट सामने क्या लिख देना है, हीलियम। कोई दिक्कत तो नहीं थी। फिर उसके बाद इधर आओ, तो इसके बाद जैसे इधर आए तो हीलियम के बाद क्या आता था, लिथियम। तो इसके नीचे लिखना लिथियम। लिथियम के बगल में क्या लिखना है, बेरिलियम। फिर आगे तक चले आना, यहाँ तक आना, फिर क्या लिखना, इतनी दूर आ जाओ तो क्या लिखो, बोरॉन। फिर क्या लिखो, कार्बन। फिर क्या लिखो, नाइट्रोजन। फिर क्या लिखो, ऑक्सीजन। फिर क्या लिखो, फ्लोरीन। फिर क्या लिखो, इसके नीचे नियॉन। इतना कर लोगे, और जैसे इतना कर लेते हो तो आप इसको लाइन खींच लेना सीधी सीधी। मेरी सीधी लाइन बन ही नहीं रही, तुम लोग बनाओ ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे लाइन खींचनी है आपको, ऐसे खींचो। फिर इस हिसाब से लाइनें ऐसे नीचे की तरफ खींच लेना है। ठीक है भाई, खींच लिया। अब उसके बाद इस सीधी लाइन को इधर नहीं बनाना है, इधर खींचो इस हिसाब से, और ये ऐसे खींचो, यहाँ पर इस हिसाब से बना दो। इतना तो कर सकते थे, मैंने क्या किया, मैंने इधर हाइड्रोजन लिखा। ठीक है, उसके बाद इधर क्या लिखा था, हीलियम। फिर क्या लिखा था, लिथियम। फिर क्या लिखा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और नियॉन लिखने के बाद लाइन ऐसे खींच दी, लाइन ऐसे खींची, इधर भी खींच दी। फिर क्या आएगा, नियॉन के बाद सोडियम आएगा तो इसके नीचे लिखो। फिर क्या आएगा, मैग्नीशियम, इसके नीचे लिखो। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, एल्यूमिनियम। यहाँ पर क्या आएगा, सिलिकॉन। यहाँ पर क्या आएगा, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन आ गया। ठीक है, इधर ऐसे लाइन खींच दी, इधर भी लाइन खींचो, ऐसे खींच दिया होगा। अब उसके बाद आर्गन के बाद क्या आता है, पोटेशियम, कैल्शियम। कम से कम इतना आना चाहिए तुम्हें, आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद सुनना आगे, इसको ऐसे मिला दिया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो अब यहाँ से अब आपको 21 से लेकर 30 तक आता है, तो क्या होगा उसके बाद, स्कैंडियम। अभी मैं याद करा दूंगा, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर फेरस, फिर निकल, पहले कोबाल्ट, फिर क्या आएगा, निकल। फिर क्या आएगा बच्चे, कॉपर। फिर क्या आएगा बेटा, जिंक। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको लाइन सीधा ऐसे खींच लो। खींच लिया, अब ध्यान से सुनना, ऐसे लाइन खींच ली होगी आपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरी टेबल दिख रही है ना, ये देखो इन लाइन को भी नीचे तक ऐसे खींच लो। भी फिर अभी हटा देंगे ना, देख लेते पहले कहाँ तक है। अब यहाँ पर इस तरह से कुछ भरना है। ये जो इधर इतने जो ग्रुप्स हैं, गिन लो कितने हैं। तो सबसे पहले जो ये ग्रुप होते हैं कितने, 1 2 3 4 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। फिर उसके बाद क्या आएगा, 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने ग्रुप हो गए बेटा, 18 दिख रहे हैं ना आपको, तो 18th ग्रुप हो गए। पीरियड सर कितने होते हैं, 7 होते हैं, बताओ गिनो किधर, इधर क्या है, ये पीरियड होंगे। तो पीरियड जब आप देख रहे होगे तो बताओ, पहला तो ये दिख रहा है 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7। अब ऐसे लाइन खींच लो सीधा सीधा, ऐसे सीधा सीधा लाइन खींचो 7, तो 6 वाला भी ऐसे खींच लो और 7 वाली भी ऐसे खींच लो। ठीक है, खींच लिया। खींचने के बाद इसको हटा दो। ठीक है, खींचने के बाद इसको हटा दो बेटा, हटा दिया।
अब इसको हटाने के बाद ये जो हट गया इतना पूरा पोर्शन, ये बन गई आपकी टेबल। अब देखो इसको कैसे भरा जाता है। तो इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ निमोनिक्स होते हैं, वो याद करते हैं तो वो फटाफट अपने को आता है। तो मैं यहाँ पे नीचे ये जो जगह है यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ देखो ध्यान से। पहले इसको पता हो ना, हेड है ली ना की रब, आर बी लिख दिया, से फरियाद। क्या लिखा मैंने, है लीना की रब से फरियाद लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप क्या हो गया था, राजी हो गया था। राजी हो जाएगा भाई अकेला लड़का है, राजी हो गया। अब इतना तो यहाँ कर लिया। अब पी ब्लॉक भी हाई स्कूल में तुमने पढ़ा था, तो इसको पढ़ा होगा बाल फिर गणेश इन टेम्पल, बाल गणेश इन टेम्पल। एक गैलियम है जो वो बाद में डिस्कवर हुआ था मंडली वाले में, ध्यान करो। फिर मैंने यहाँ पे एक कहानी बताऊँगा, ये जो इसके लिए होता है। तो ये जो लिखा हुआ है आपको अगर ध्यान से देखना है तो इसको न्यूमोनिक्स अभी मैं थोड़ी देर बाद याद कराता हूँ। इसमें क्या क्या, शशि जी सन प्रॉब्लम हो जा रहा था। फिर उसके बाद नाना पाटेकर और जो ऐश्वर्या थे सब क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। फिर यहाँ पे ओझा सर से तेरी पोल खोलूँगा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो 80, ही नी आरकर जी रन, ही नी आरकर जी रन। क्या इतनी बात कर ली तुमने? देखो मैंने क्या लिखा, मैंने सारे ट्रिक लिखे, तुमने ध्यान से सुने होंगे तो तुम्हें समझ में आया होगा। मेरे पास जगह नहीं, मैं साथ में लिख देता। कुछ चीज़ें मैं लिखे दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे इनको याद करना है तो यहाँ पर अब इनको ऐसे ऐसे याद करेंगे, क्योंकि हमें पता है वर्ड जब कॉलम में एक ग्रुप के सब सारे एलिमेंट जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्कूटी यहाँ ला, क्या लिखेंगे, स्कूटी यहाँ ला। और AC ऐसे ही रखना है, एक्टेनाइड होता है यहाँ से 7th में जाता है। तो अगर कोई हमसे पूछे इसके लिए ट्रिक क्या लगाओगे, तो इसके लिए ट्रिक, ये किसका है, डी ब्लॉक के लिए है, तो मैं लिख रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा स्कूटी, जैसे मैं मान लो कोई गाड़ी लेकर आया, स्कूटी लेकर आया, ठीक है, कोई लेकर भग रहा था लड़का, तो मैंने क्या कहा, स्कूटी यहाँ ला, ठीक है। ठीक है, वो AC से जो बनाना चाहो बना लेना, स्कूटी से क्या बनेगा, SC, ठीक है, Y हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना, LA, ठीक है। तो स्कूटी यहाँ ला बन जाएगा। उसके बाद अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैं तुम्हारे घर गया और तुमने ग्लास भर चाय मुझे दे दी, तो मैं कहूँगा नहीं मुझे आधी चाहिए, तो क्या बोलना, टी ज़रा हाफ, क्या बोलोगे, टी ज़रा हाफ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, टी ज़रा हाफ। तो टी का मतलब हो जाएगा TI, फिर जर्कोनियम का मतलब हो जाएगा ZR, हाफ का मतलब HF हो जाएगा, हैफनियम होता है वैसे तो, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होना है। अब यहाँ पर ये जो होता है यहाँ पर ये लास्ट में आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 104 आता है, ठीक है, 104 आता है, अभी मैं दिखा दूंगा, सिखा दूंगा। इसमें क्या होगा, वी नो बीता, क्या बोलोगे, वी नो बीता बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, कर मो, W टंगस्टन होता है, मन टच रे हो जाएगा, फी रू वैसे हो जाएगा, कौन रह रहा इधर। देखो मैं कुछ नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। CU के बाद AG, फिर AU आता है, ZNCDHG। क्या मैंने लिख दिए कि नहीं, सारे एलिमेंट लिख दिए हैं। इसके बाद नीचे जो आता है यहाँ पे वो कौन सा आता है, तो वो आता है F ब्लॉक। बेटा क्या आता है, वो F ब्लॉक आता है। तो F ब्लॉक भी तुम लोग लिख लोगे, लेकिन देखो मैं जो बना रहा था टेबल, तो उस टेबल में मैं बना रहा था और मैं सारी कहानी फटाफट बता रहा था, तो मैं निमोनिक्स के थ्रू बता रहा था। तो वही निमोनिक्स मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पहले इतना बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बना लोगे। उसके बाद नीचे जो होता है, ये भी कहानी सुन लो लगे हाथ। नीचे जो होता है इधर की कहानी जो चल रही है ये वाली, ठीक है, इनकी भी कहानी, इतनी बात आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जब हमने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एलिमेंट को किस में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी निमोनिक्स बाद में बताएंगे, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा कहानी। तो मैंने कहा अगर एलिमेंट को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो करने पर क्या हुआ, जो एलिमेंट है ना, देखो जो एक वर्टिकल कॉलम में आ रहे थे, किस में आ रहे थे, वर्टिकल कॉलम में आ रहे थे, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, सिमिलर थी। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सिमिलर थी। और इनका ये जो एक देखा जाएगा पैटर्न, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम आएगा। अभी मैं दिखाऊंगा जब पर्टिकुलर एक एक ब्लॉक को बताऊंगा, पहले इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे व्हेन एलिमेंट्स
elements are arranged increasing order of their atomic number in accordance to periodic law, they get arranged in such a way that the elements having similar properties ठीक है, कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी? हैविंग केमिकल एंड, लिख ले तो पूरा लिखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हैविंग सिमिलर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अपीयर इन वर्टिकल कॉलम, अपीयर इन वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने बहुत जो लिखी कहानी उसको सुनो समझते हैं। मैंने कहा एक, अगर हम क्या करते हैं, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा, किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ के हिसाब से। दे गेट अरेंज इन सच अ वे दैट द एलिमेंट हैविंग सिमिलर क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर होंगी एक वर्टिकल कॉलम में। इसका कहने का मतलब जैसे ये वाला कॉलम है तो इनमें जितने भी एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगे, अगर ये वाला कॉलम है तो इनमें जितने भी होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगे। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो यहाँ से तुम बता सकते हो कि कौन सा ग्रुप किस में आएगा, कितने नंबर पे आएगा। इतनी कहानी आ गई, हटा दूँ मैं इसको, पीरियोडिक टेबल इतनी बात पता चली, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लो लगे हाथ, पीरियोडिक टेबल में अभी मैं और बता रहा हूँ पूरी कहानी। तो अब यहाँ पर जैसे अब एफ ब्लॉक की बात करूँ, किसकी बात करूँ? एफ ब्लॉक की बात करूँ। तो एफ ब्लॉक कहाँ से निकला होगा? तो ध्यान से सुनो, ये पूरा एफ ब्लॉक की कहानी जब चल रही होगी, किसकी कहानी बच्चे चल रही होगी? एफ ब्लॉक की। ये कौन सा ब्लॉक है बेटा? एफ ब्लॉक है। तो ये जो 6th पीरियड है, क्या है? 6th पीरियड। तो 6th पीरियड में जो लेंथनम है, कितना है बेटा? लेंथनम। तो ये जो लेंथनम है ये यहाँ पर आएगा और इसके दो पार्ट होंगे, एक लेंथेनॉइड होगा, एक एक्टिनॉइड होगा। तो लेंथनम एफ ब्लॉक का नहीं होता है, लेंथनम डी ही ब्लॉक का होगा। इसके साथ रह के इसकी प्रॉपर्टी भी एफ ब्लॉक जैसी हो जाएंगी। तो लेंथनम जो होगा, तो यहाँ पे लेंथनम वाले पूरे वर्ड आ जाएंगे। तो इधर जो ऊपर आएगा इसे क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड। और जो नीचे होगा उसे, ये एसी वाला जो यहाँ से निकल गया 7th पीरियड से, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड्स बोलेंगे। इसमें भी 14 एलिमेंट होंगे, इसमें भी 14 एलिमेंट होंगे। तो अभी मैं एलिमेंट लिखे दे रहा हूँ, फिर इंडिविजुअल जब पढ़ाऊंगा तो पूरी कहानी बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? लेंथेनॉइड कहाँ से निकला था? 6th पीरियड से। और ये वाला कहाँ से निकला था? 7th पीरियड से। चलो देखो, तो यहाँ पर कहाँ से आता है? लेंथनम से आगे तक जाएगा तो ल्यूटिटियम तक जाता है। कहाँ तक जाता है? ल्यूटिटियम तक जाता है। तो यहाँ पर इसका जो होता है वो 57 होता है। तुम लोगों को भी नहीं पता, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए न्यूमोनिक्स भी बना रहता है। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, ठीक है, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं ही लौट आई। देखो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 हो गए कि नहीं हो गए? पूरे लिख दिए मैंने, निमोनिक से याद था। तुम भी निमोनिक से याद कराएंगे अभी, है ना।
नीचे जैसे था तो यहाँ पर AC बाहर का रहेगा तो ये नहीं है, इसके बाद आएगा थोरियम, ठीक है, था, पागल, उन पर पूरा, ठीक है। क्या क्या बेकार था, AM भी बेकार है, उसके लिए CM भी बेकार है, सिर्फ, ठीक है, इसे फेमस माधुरी नंबर लाना था। अब ध्यान से सुनो मैं कहानी क्या, ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, पूरी मैंने पीरियोडिक टेबल बना दी। अब पीरियोडिक टेबल में 58 से स्टार्ट होता है लेंथेनाइड, और 58 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, 71 तक। कहाँ तक जाता है, 71 तक जाता है। और उसके बाद ये जो स्टार्ट होता है 90 से स्टार्ट होता है, और सर कहाँ तक जाता है, 103 तक जाता है। कहाँ तक जाता है, 103। इसको लॉरेंसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंसियम। क्या बोलते हैं बेटा, लॉरेंसियम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या, पूरी पीरियोडिक टेबल बन गई। अब जैसे यहाँ पे 104 है, उसके लिए अलग बताऊंगा कि 100 के ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉनिक जो वो 100 के नाम करते हैं, तो वो नाम जो करते हैं वो IPSC नेम कुछ अलग तरीके से होता है। पहले पूरी पीरियोडिक टेबल समझ में आई। यहाँ पर क्या थे, ऊपर ये ग्रुप हैं, इधर क्या है, ये 7 पीरियड है। इतनी बात पूरी क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब इसी चीज़ को मैं अलग से समझा रहा हूँ, पूरी कहानी समझना, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगी। अब पूरे पीरियोडिक टेबल ऐसे नहीं बनानी है, आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझनी है, धीरे धीरे करके पूरी कहानी हम लोग समझ लेंगे। पहले इतनी बात आ गई थी। अब ये समझना है कि सबसे पहले हमने कहा टेबल जो है, टेबल में इधर देखना, टेबल जो थी, टेबल में सर कितने ब्लॉक थे, मैंने कहा S ब्लॉक था, फिर मैंने कहा P ब्लॉक था, फिर मैंने कहा D ब्लॉक था, फिर मैंने कहा F ब्लॉक था। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ कौन कितने ब्लॉक में कौन से कितने ग्रुप से फैले हुआ है। तो अभी ध्यान रखना है आपको, पहला जो ब्लॉक है इसमें केवल 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है। केवल कौन कौन सा आता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है। जो P ब्लॉक होता है ये यहाँ से 13 से लगा के 18th ग्रुप इसमें आता है। जो D ब्लॉक होता है ये कितना आता है, तो 3 से लगा के ये आता है 12 ग्रुप तक। कितने तक आता है, 12 ग्रुप तक आता है। और ये जो भाई साहब हैं ये इसी से निकलते हैं, D ब्लॉक से, तो इसकी कहानी अलग। अभी फिर मैंने क्या बताया था, इन दोनों को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन।